हे गाइस, आज हम जानेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम रेडियो आइसोटोप के हेल्प से हमारा जो काम का डीएनए मॉलिक्यूल है या फिर प्रोटीन है उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम ये जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो बनाएंगे कैसे, राइट। अगर समझो तुम्हें ये सीक्वेंस को ढूंढना है उस डीएनए मिक्सचर में, समझो ए जी टी टी, राइट, तुम्हें ये ढूंढना है। तो फिर तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एक प्रोब बनाना पड़ेगा। प्रोब क्या होता है? वो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तुम्हारे जो डीएनए टेम्पलेट से, मतलब जो तुम्हें ढूंढना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, और उनको अटैच होगा एक रेडियो आइसोटोप। समझो कि हर जो बैकबोन होता है डीएनए का, प्रोब में देखो, प्रोब या फिर डीएनए टेम्पलेट, हर डीएनए है उसका बैकबोन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। लेकिन हम प्रोब में क्या करेंगे, वो जो फॉस्फेट है उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय रेडियो एक्टिव P32, राइट। तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, इतना समझा। और बाद में जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट, मतलब इसका सीक्वेंस ऐसा होगा TCAA, तो ये दोनों जब हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, राइट, हाइब्रिडाइज हो जाने के बाद ये पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगी। और ये जो रेड बैंड से वही है रेडियो एक्टिव पार्ट ऑफ सैंपल्स। और ये पूरा सैंपल में जो तुम्हारा जो यूज के डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए वो ही रेडियो एक्टिव हो गए, बाकी का कुछ भी डीएनए मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिवली लेबल्ड नहीं होगा। इतना हो जाने के बाद हम इसमें सिल्वर हलाइड यूज करते हैं, AgX सिल्वर हलाइड यूज करते हैं, जो कवर किए जाते हैं बाय जिलेटिन। और इस टोटल मिक्सचर को कहते हैं फोटोग्राफिक इमल्शन। और अभी हम प्रोसेस के बारे में जानते हैं, राइट। तो ये स्लाइड है, इसके ऊपर हमारा पूरा सैंपल है जिसमें सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स है। ऑटो रेडियोग्राफी जब करोगे तब अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, राइट। उसमें जो समझो तुम्हें कोई स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए तो बाद में तुम उसकी सदर्न ब्लॉटिंग करके हाइब्रिडाइजेशन इसका प्रोब के साथ करके इनको रेडियो एक्टिवली लेबल करके तुम्हें मिल जाएगी ऐसे तुम्हारे जो दो काम के डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो, और वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो गए, टैग्ड हो गए, राइट। तो वो हो जाने के बाद इनको हम कवर करेंगे बाय फोटोग्राफिक इमल्शन। फोटोग्राफिक इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ AgX एंड जिलेटिन, राइट। तो ये हो जाने के बाद रिएक्शन क्या होता है, जो AgX है वो रेडिएशन की वजह से, अब देखो ये जो रेडियो एक्टिव है रेड बैंड जो दिख रहा है वो रेडिएशन शो करेगा क्योंकि हमने उसको तो P32 डाला था इस प्रोब में, राइट। इस प्रोब में P32 डाला था, और ये जो पूरा डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने के वजह से ये रेडिएशन एमिट करेगा। तब ये जो AgX है हमारा जो फोटोग्राफिक एमिशन में, वो AgX कन्वर्ट हो जाएगा Ag+ और X- आयंस में। और ये बाद में रेडिएशन की वजह से ये जो Ag+ है वो रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर एटम में, जो कि इनसॉल्युबल होगा, मतलब वो हमें एक डार्कर रीजन शो करेगा हमारे जो रेडियो एक्टिव पार्ट है उसके ऊपर, राइट। रेडिएशन एक्टिवेट्स द क्लोजेस्ट Ag आयंस, ये क्लोजेस्ट Ag आयंस है उनको एक्टिवेट करेगा, और ये रिड्यूस द एक्टिवेटेड Ag+ आयंस टू द Ag मेटल। यही जो रिएक्शन बताया वही हो रहा है यहाँ पर, राइट। और ये Ag मेटल में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये डार्कर रीजन छोड़ देंगे हमारा जो रेडियो एक्टिव पार्ट है जो हम चाहते हैं ऑब्जर्व करने के लिए वो। और ये जो ऊपर का पूरा AgX मतलब सिल्वर हलाइड है वो किसी काम का नहीं है, तो ये ब्लू रीजन हटाना चाहिए। वो हम कैसे हटाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फिक्सिन। सिंस AgX या फिर सिल्वर हलाइड आर सॉल्युबल, वो आसानी से निकल जाते हैं, और हमारे जो Ag मेटल है, सिल्वर मेटल है, वो अनवॉश्ड लेफ्ट होता है क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, राइट। और इसके बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पर हमारा जो सैंपल है उस पर हमें डार्क
रीजन्स मिलते हैं जो हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट जो काम किया या फिर प्रोटीन तो डिटेक्ट कर रहे हो, प्रोटीन कोई काम का है, वो सिग्निफाई करता है। और बाद में हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हमें समझ में आता है कि हाँ ये रीजन है हमारे काम का है। और यही था पूरा ऑटो रेडियोग्राफी।